Hello students, question number 10 from JEE Main 2022, 26 June, shift 1. The question is, the area bounded by the curve y equal to x square minus 9 का mod and the line y equal to 3 is क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो जो पैराबोला है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, लोअर पार्ट का पोर्शन, वो एक्चुअली ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से आएगा वापस, है ना। तो ये वाला पोर्शन आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर पोर्शन। अब हम इन सब का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले तो y इक्वल टू 3 लाइन के साथ में एरिया देखना है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो पहले अगर मैं मार्क करूँ तो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा ये पोर्शन होगा एंड प्लस ये पोर्शन होगा, साथ में ये पोर्शन भी होगा और ये पोर्शन भी आएगा। तो इन सब का एडिशन जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। हम सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर निकालें, सबसे पहले तो इसकी बात करें तो ये 3,0 होगा, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ पर तो ये 3 होगा और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्चुअली हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके इसको सॉल्व कर ले अगर, तो सबसे पहला वाला ये वाला पोर्शन मैं कैसे लिखूँगा, ये वाला पोर्शन एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होगा इस वाले पोर्शन का एंड इस वाले पोर्शन का। तो यहाँ पर हम एक्स डी वाई करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। तो जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा एरिया उसका हम लोग डबल कर लेंगे ना। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे डबल सीधा लिख देते हैं, तो 2 टाइम्स 0 से लेके 3, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहला पार्ट 0 से लेके यहाँ तक, और इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करूँगा तो अपर कर्व मुझे यहाँ से मिलेगा, जिसको कि इक्वल टू मैं y पुट करके निकालूंगा तो 9 प्लस वाई का अंडर रूट आ जाएगा यहाँ से। तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस वाई माइनस नेक्स्ट वाले में यहाँ से जब मैं इसको इक्वल टू y रखूँगा तो यहाँ 9 माइनस वाई का अंडर रूट आएगा। ये हो जाएगा आपका राइट कर्व माइनस राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, प्लस फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा 3 से लेके 9 तक टोटल, और ये वाला एरिया जो है सिर्फ इस कर्व के अंदर का एरिया है, यानी कि 9 माइनस वाई, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई के अंदर का, ठीक है, डी वाई। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अच्छा, इसका भी 2 टाइम्स होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस वाई का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 9 प्लस वाई टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3/2 भी आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से मैं, और उसके बाद फिर यानी कि 2/3 एक्चुअली मैं सबसे कॉमन लेके लिख देता हूँ क्योंकि सब में आएगा। तो 2 इंटू 2/3 आ जाएगा सब में से कॉमन, और इस 2 को भी हम लोग बाहर लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस वाई टू द पावर 3/2/3 है, ये 3 भी बाहर ले लिया हमने, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, 9 माइनस वाई टू द पावर 3/2 आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ वाई से डिवाइड भी कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। और उसके बाद फिर इसमें हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे पहले वाले पोर्शन में 0 से लेकर 3 तक, प्लस फिर नेक्स्ट पोर्शन है, ये 2 भी हमने बाहर ले लिया है, तो हम 9 माइनस वाई का ही फिर से एक बार कर दें अगर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 9 माइनस वाई टू दी पावर 3/2 यहाँ से आ जाएगा, और इस पर हम लोग लिमिट्स लगाएंगे 3 to 9। बस इस पोर्शन का आंसर निकालना है। तो ये 4/3 बाहर लिख देता हूँ मैं, और अब सब में लिमिट्स पुट कर दे सिंपली। तो सबसे पहले मैं 3 पुट करूँ अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 टू दी पावर आ जाएगा 3/2, 12 टू दी पावर 3/2 12√12 होता है। फिर इसी में वापस 0 पुट कर दे अगर, तो 9 टू दी पावर 3/2 आएगा, जिसका वैल्यू 27 हो जाएगा। तो माइनस कर दूंगा मैं 27, प्लस फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 टू दी पावर 3/2 आएगा, 6 टू दी पावर 3/2 यानी कि 6√6 हो जाएगा ये। एंड उसके बाद फिर जब 0 पुट करूँगा तो माइनस 0 पुट करने पे 9 टू दी पावर 3/2 फिर से आएगा, यानी कि माइनस 27 आ जाएगा फिर से। फिर माइनस मैं यहाँ पर 9 पुट करूँगा तो आएगा 0, एंड माइनस 3 पुट करने पर 9 माइनस 3 6 बचेगा, 6√6 फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4/3 टाइम्स 12√12, और 12√12 को हम सबसे पहले तो √12 जो है 2√3 है, तो ये 24√3 हो जाएगा, और 27 प्लस 27 हो जाएगा 54, एंड
6√6 प्लस 6√6 हो जाएगा 12√6, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 12√6 एंड माइनस आ जाएगा 54। अब 4/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 3 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा कितना, या फिर हम एक काम करते हैं 1/3 सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 तो बाहर ही रहने देते हैं, तो 4 और यहाँ हो जाएगा 8√3, 3 से डिवाइड करने पर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4√6 और यहाँ 3 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा, एक्चुअली कैलकुलेट कर लेते तो 54/3 करेंगे तो 3 1 और बचेगा 2 24, तो 3 8 जा, तो टोटल 18 टाइम्स आ जाएगा, तो -18 आ जाएगा। यहाँ से आप फिर से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 8 कॉमन लेने पर यहाँ मिलेगा, यानी कि अंदर से फिर से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा 4√3 प्लस 2√6 एंड साथ में आएगा यहाँ से -9 बचेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि एक्चुअली ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। यहाँ पर अगर 2 होता तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एडिट कर देते हैं, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।